वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। और हम लोग FAQs देखेंगे इसमें, और कौन कौन सा हॉट टॉपिक्स है जिस चीज़ पे आप लोग को बात करनी चाहिए, इवन तो देखनी चाहिए हर चीज़। तो हम लोग उसी चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट फॉर दिस वीडियो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम लोग का चैनल। एंड हम लोग हर चीज़ पे बहुत ही बारीकी से हम लोग स्टडी करते हैं हर स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो भी फीस स्ट्रक्चर होती है हर चीज़ों पे हम लोग पर्सनलाइज सॉल्यूशन देते हैं हर एक स्टूडेंट को आफ्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड यूनिवर्सिटी एंड गुड कॉलेज, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इन यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन एंड फेसबुक एंड इवन दो इन व्हाट्सएप ऑल्सो। तो आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। बहुत स्टूडेंट्स को पता होगी इसके बारे में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा 16 to 17 पॉइंट्स में बताऊंगा आउट ऑफ 100 पॉइंट्स कि क्या उन लोगों को देखना चाहिए और व्हाई शुड वी अवेल फॉर दिस। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्रेडिट कार्ड जो कोलकाता में ही रहना चाहते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल में ही रह के अगर पढ़ाई करना चाहेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे अच्छा ठीक लगा, एंड आई थिंक इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो द सिक्स पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, who will be considered as a resident of West Bengal for purpose of SCC scheme। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फैमिली के साथ यहाँ पे 10 साल से ऊपर विजिटिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वही भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 साल के बिलो है, आप अगर कोई भी स्टेट के हैं और वेस्ट बंगाल में 2 साल ही रुके हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं, आप नहीं कर सकते। वो मैं कॉन्टेक्ट, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ अगर डाउट्स हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन टू दिस टोल फ्री नंबर, और या फिर ये वेबसाइट पे ही। तो जो भी डाउट्स हैं आप इस चीज़ पे ही पूछिए, और या फिर अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर स्टूडेंट। ये मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैंने कुछ हाईलाइट्स जो किए हैं, मैं बस उसी चीज़ों को ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं पूरा आपके मुताबिक। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन जो है वो आप अप टू 10 लाख कर सकते हैं। यही सबसे लॉन्ग जो सीलिंग आपका लॉन्ग सीलिंग तक है वो यही है। ठीक है, उसके बाद अगर मतलब स्टार्ट होती है 4 लाख से ही, तो मिनिमम आपको जो भी बजटेड है वो 4 लाख तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इज देयर एनी आइटम वाइज कैप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि अगर 20% जो लोन होता है वो लिविंग एक्सपेंस पे देता है। अगर 4 लाख का है तो 20% में मतलब 8,000 जो है, तो वो आपको पूरे लिविंग एक्सपेंस के लिए ही मिलेगा। ठीक है, जो अपर सेलिंग होता है, लाइक देयर विल बी एन अपर सेलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर 30% टोटल लोन, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंस के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, इस पे मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से फिर दूसरे स्टेट के लिए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको स्टूडेंट लोन की जगह पे आपको लिविंग एक्सपेंस मिल सकता है 20%, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18th नंबर, दैट इज कैन अ फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई फॉर। अगर आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, बीटेक है, BBA है, IIM के स्टूडेंट है, IIT के स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है आप इसको हाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 19th पॉइंट के लिए, am I eligible to apply for the student credit card scheme if I am resident of any another state। साफ सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको वेस्ट बंगाल में स्टेट के लिए ही ये है। अगर 10th आपको कंप्लीट हुआ है इसी यहाँ से, 10th कंप्लीट हो या 12th कंप्लीट हो, आपको वेस्ट बंगाल में 10 साल आप अगर टाइम स्पैन आप किए हो, then only you are applicable for this। ठीक, then 20th, am I eligible for apply to if I am resident of West Bengal but studying outside। देखिए ये सही सवाल है, आउटस्टैंडिंग ऑफ स्टेट। इन्होंने यहाँ पे लिखा है FAQ में कि yes you are eligible, बट यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लाइक UPSC, PSC, SSC के लिए आप अगर बाहर जाते हो उसके लिए एप्लीकेबल है। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या मेडिकल या CA प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ों के लिए आपको तो नंबर आपको दिया ही हुआ है। आप हालांकि बात कर सकते हो इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे, बट स्टिल व्हाट आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे आपको सिर्फ आप अगर 12th के बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे लाइक UPSC, PSC और SSC, तभी आपको ये मतलब दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज 29th पॉइंट,
प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ग्रीवियंस। यहाँ पे अगर फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स आ रही है या फिर उसके पहले भी, आप वही सेम नंबर पे भी या फिर आप सपोर्ट मेलिंग आईडी पे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 35th, आर स्टूडेंट परसुइंग यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्स डिस्टेंस लर्निंग। नहीं, तो डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन ये सब पे अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो भी है ऑफलाइन प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 40th and 41, वेदर द फोटोग्राफ इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो यस, तो ये सब जो है ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बट मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। बहुत स्टूडेंट होंगे कि कलर फोटोग्राफ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट ही है, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। व्हाट इज द साइज ऑफ फोटो, तो वही है साइज और मैनुअल जो है, इसमें आप कैफे में जाके बैठिए, फॉर्म भरिए या फिर आप खुद से भी फॉर्म भरिए, लेकिन हाँ प्लीज फोन से मत भरिएगा फॉर्म। जो भी फॉर्म है आप अपना लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही भरिए, ठीक है, फॉर विजिबिलिटी, फॉर गुड विजिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं 40-41 के बाद, दैट इज 42, व्हाइल अप्लाइंग ऑफ फॉर द स्कीम आई अपलोड इमेज ऑफ माई फोटोग्राफ बट इट नॉट शोइंग एप्लीकेशन। अगेन, अगर एप्लीकेशन भरने में कोई दिक्कत आ रही है then you can directly contact with the toll free number. Then 43, like which bank will issue, ऐसा नहीं है कि ICICI या फिर कोई भी बैंक में हम चले गए, जो भी फॉर्म से आपको फॉर्म भरने के बाद ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर सेंट्रल बैंक में जाके आपको वो फॉर्म लेके जाना होगा। वहां पे ही आपको बता दिया जाएगा कि आप रिजेक्शन में हैं या फिर आपको अप्रूव किया जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन स्टूडेंट्स आप सब सिर्फ अभी बस रजिस्टर करके रखिएगा। रजिस्टर करने के बाद उसके बाद खुद जो है आपको जब कॉल लेटर मिलता है कॉलेज से, उसके बाद ही ये सब करना है, ठीक है। 43 के बाद लाइक 49 एंड 69, 49 जो पॉइंट है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ, तो ये 4% पे देती है। बाकी जितने भी लोन्स हैं वो बेसिकली 11 to 13% होती है, ठीक है। 49 पे है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ रेट, 40, हाँ ये हो गया है। देन 69 पॉइंट, दैट इज पैन कार्ड, ठीक है। ये हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस यू कैन अप्लाई, बट स्टिल दो स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको पैन बना लेना होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। देन 72, आई एम स्टूडेंट ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज। अगेन, आपको कोई भी डाउट्स है आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज, हम यहीं के हैं लेकिन अलग स्टेट के लिए, त्रिपुरा के लिए मुझे जाना है, तो अगेन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यस यू कैन अप्लाई, बट अगेन वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना है, देन बहुत कुछ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली अवेल टू मी, और आप इसी नंबर पे आप बात कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट है, आई विल बी शेयरिंग यू माई व्हाट्सएप दिस चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, और होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा आपका जाए, रिजल्ट जाए, एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।